अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आप सब देखिएगा वीडियो और मैं आपके साथ ना अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सब किशोर ऐसे ही होते हैं? मतलब यार, हर रिश्ते की एक लिमिट होती है। हर हर चाहे जो भी रिश्ता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। इज़्ज़त में रहेंगे तो अगला बंदा हमारी इज़्ज़त करेगा। लेकिन हम जब देखें कि जहाँ पे हमारी कदर नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे रिश्ते निभाएं। और किसके लिए निभाएं? अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि चलें यार हमारे बच्चे हैं, हमारा शौहर है। लेकिन जब हमारे ससुराल में से कोई बच्चे भी उठ के मतलब दूसरी फैमिली, हम जॉइंट फैमिली है, उसमें से दूसरे बच्चे भी उठ के हमारे साथ बदतमीज़ी करें, हमारे बच्चों के साथ बदतमीज़ी करें, तो क्या वहाँ पे आप लोग प्लीज़, जो भी मेरा ये वीडियो देखें ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक ना हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा क्या कि आप लोग मेरी बात से मतलब वो एग्री हैं या नहीं है। मतलब क्या वहाँ पे हस्बैंड का हक नहीं बनता कि हमारे बच्चे नहीं आपसे किसी से, मेरी एक अपनी ऐसी तरबियत है कि किसी से बिला वजह बदतमीज़ी नहीं करनी। मैं अपने बच्चों की यही तरबियत करती हूँ कि आप लोगों ने अपने बड़ों से, चाहे वो गलत भी हो, आप लोगों ने आगे से बदतमीज़ी नहीं करनी। आप मुझे बता दें, मैं तरीके से बात कर लूँगी। तो क्या अगले बंदों का नहीं काम बनता कि वो अपने बच्चों को समझाए? क्या वहाँ पे हमारे शोहर का काम नहीं बनता कि वो हमारे लिए स्टैंड लें? तो क्या ऐसे रिश्तों के साथ रहना आप लोगों को क्या लगता है अक्लमंदी है? मुझे ना इस चीज़ पे राय चाहिए आप लोगों की। क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं जो यहाँ पे इतने अरसे से, मतलब 10 साल होने वाले हैं, सेम चीज़ एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद दोहराई जाती है, क्या ये सब कुछ ठीक है? क्या ये बर्दाश्त करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए? जिसके लिए इतना बर्दाश्त कर के आए हैं कि चलें, पहले 2 साल मेरे बच्चे नहीं थे, मैंने मारे भी बर्दाश्त किए कि चलें यार कोई नहीं, घर है बन जाएगा, क्या भाई बंदा डिवोर्स ले, हर मर्द एक जैसे ही होगा। ज़हन में 100 बातें आती थी, एज भी इतनी नहीं थी। क्या मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए थे तो मेरी शादी हो गई थी, इतनी एज भी नहीं थी, मतलब इतनी समझ भी नहीं थी। तो मैंने 2 साल इस तरह मारे खाई, बर्दाश्त किया। मेरी से 2 गुना एज के ज़्यादा मेरे हस्बैंड, मैंने उनसे मारे खाई हैं, मैंने क्या कुछ नहीं किसी के लिए बर्दाश्त किया। लेकिन मेरी मम्मा ने एक ही बात की है कि जिस घर में तुम लोगों की डोली गई, उस घर में से तुम लोगों के जनाजे निकलेंगे। मतलब फिर भी जब गए हैं मामा बाबा ने, उन्होंने बात की है, अगले बंदे हर बात मान लेते हैं कि हाँ हम अब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर वही बातें, फिर सेम वही हरकतें। और इतनी तक कि हमारी किरदार कशी की जाए, बिला वजह के इल्ज़ामात लगाए जाएं, और 10-12 साल के बच्चे भी उठ के हमें आगे से थप्पड़ मारने को चढ़ कि हम ये कर देंगे। हमारी औलाद को मतलब कुत्ता कुत्ती के अलावा बुलाया ना जाए। क्या वहाँ पे रहना अक्लमंदी है? क्या वहाँ पे जो हमारा एक शौहर है वो बस नाम का है कि उसने हमें सिर्फ खाने के पैसे देने हैं, ये उसकी ज़िम्मेदारी है? क्या बीवी की इज़्ज़त करवाना, बेटी की इज़्ज़त करवाना एक मर्द की ज़िम्मेदारी नहीं होती? मुझे तो इन बातों की समझ नहीं आती, पता नहीं वो कैसे मर्द होते हैं जो गैरत उन्होंने बेच के खा दी है। ये क्या है चक्कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। जहाँ पे उन्हें नज़र नहीं आता कि हमारी बीवी है ये चलो बच्चे तो समझ आते हैं, वो तो लड़के होते हैं, वो तो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बच्ची आखिर तकलीफ़ नहीं होती? मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से देख दे, कोई गलत बात कर दे, तो क्यों उसके बाप को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि मेरी एक ही तो बेटी है, मैं उसकी। अगर छोटे होते ही हम किसी की उठती हुई निगाह या किसी की उठती हुई ज़बान को अपनी बेटी की तरफ आने देंगे, तो बड़े होकर हम कहाँ पे काबू कर सकेंगे? जब वो हमारी बच्ची बड़ी होगी तो उसे यही सब कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ, जो कुछ हमें कहता रहे, जो कुछ हमें सुनाता रहे, जो मुझे कहेंगे मैं उनकी बात मानती रहूँ। ये फिर उसकी बच्ची की क्या माइंड में बैठेगा? मैं तो कल से इस चीज़ पे इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, यकीन जाने। मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रही है। मैं कहती हूँ क्या ऐसे रिश्ते निभाने ठीक हैं? प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्या ऐसे मर्दों का क्या हाल है, या ऐसे मर्दों को क्या करना चाहिए? मैंने बहुत दफ़ा अपना आप मारा है इस रिश्ते के लिए, बहुत दफ़ा मारा है, लेकिन मुझे हासिल कुछ भी नहीं हुआ सिवाय झूठे वादों का, झूठी कस्मों के। मुझे कुछ भी नहीं मिला। हर दफ़ा रो धो के झूठे वादे किए जाते हैं, झूठी कस्में खाई जाती हैं, लेकिन 10 साल में एक वादा भी सच नहीं किया गया कि एक किया गया हो। तो क्या उन बंदों की ज़बानों पे यकीन करना चाहिए? क्या उन वादों पे यकीन करना चाहिए? क्या उस मर्द पे यकीन करना चाहिए? क्या उसके साथ रहना चाहिए? बस प्लीज़, अगर आप लोगों को लगे कि मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा। हो सकता है कि किसी का एक कमेंट जो है वो मेरे ज़हन को बदल दे। बाकी बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। आज के दौर में बेटी
کو لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ کل میں اپنی ویڈیو اسی پہ بناؤں گی کہ بیٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو پردہ میں رکھے اور ان کی نیک نصیب کرے۔ ایک واقعہ ہوا ہے، اس پہ میں انشاءاللہ کل ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گی۔ آپ لوگ مجھے اس ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کر کے آگاہ کر دیجیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری رہنمائی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔